आरजेडी के कुछ बड़े मुस्लिम नेता हैं जो लोकसभा में चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे और वो लोकसभा का दरवाजा भी नहीं देख पाएंगे, जबकि कुछ नेता ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रीय जनता दल लोकसभा का उम्मीदवार बना सकती है। आज चुनावी चर्चा में बात इसी पर शुरू करते हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी से। आरजेडी के बड़े नेताओं में उनका शुमार है। आरजेडी का कोई भी पोस्टर लालू यादव के साथ, सियासत की कोई ऐसी तस्वीर आपको नजर नहीं आएगी जिसमें सिद्दीकी नजर नहीं आते हो। लेकिन हालात ये थे कि वो मधुबनी से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे। पिछला चुनाव बहुत कम फर्क से वो हार गए। लोगों को उम्मीद थी कि शायद अब्दुल बारी सिद्दीकी को राष्ट्रीय जनता दल इस बार चुनावी मैदान में उतारेगी, और जो गठबंधन था बिहार में वो नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस का था, तो लगता था कि गठबंधन बड़ा मजबूत है तो सीट निकाली जा सकती है। और इसी उम्मीद पर अब्दुल बारी सिद्दीकी लगातार दौरा कर रहे थे। लोगों के साथ मुलाकात का सिलसिला मधुबनी में उनका जारी था। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना रास्ता अलग किया, आरजेडी को अलविदा कहा, बीजेपी के साथ चले गए, उसी दौरान अब्दुल बारी सिद्दीकी भी मधुबनी से बैक हो गए और कहा यह जाने लगा कि ये चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, लोकसभा में रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए आरजेडी ने उन्हें बिहार विधान परिषद भेजने का फैसला किया। उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। उसके अलावा एक दूसरा चेहरा था सैयद फैसल अली, जो शिवहर से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं पिछली बार, और वो भी लोकसभा चुनाव लड़ने की कोशिश में थे कि वो शिवहर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आरजेडी ने इन दो मुस्लिम नेताओं को एमएलसी बनाने का फैसला लिया और विधान परिषद भेज देने का फैसला उन्होंने ले लिया, नामांकन कर दिया और जीत उनकी लगभग तय है। लेकिन अब दो बड़े और नेताओं की बात की जाए कि आखिरकार मिथिलांचल में कौन ऐसे नेता है मुसलमान जिस पर आरजेडी की निगाह है, आरजेडी जिसे चाहती है कि चुनाव लड़ाए। तो सूत्रों से यह खबर आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड के सीनियर नेता है अली अशरफ फातमी, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और आरजेडी के बड़े कद्दावर नेता रहे, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर के, चुनाव में टिकट न मिलने को लेकर के सिद्दीकी फातमी ने बगावत कर दिया था। तो अब यह कहा जा रहा है कि अली अशरफ फातमी आरजेडी के संपर्क में और आरजेडी उन्हें मधुबनी से अपना प्रत्याशी बना सकती है, इसलिए कि दरभंगा और मधुबनी में अली अशरफ फातमी का एक बड़ा राजनीतिक वर्चस्व है, बड़े बहुत मजबूत स्थिति में है। वो कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम में उनका अपना एक जो लोगों के साथ मिलने जुलने का सियासी तरीका है वो बहुत पॉपुलर है, बहुत लोकप्रिय है। तो ऐसे हालात में आरजेडी ये कोशिश कर रही है कि अली अशरफ फातमी मधुबनी से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ जाए, इसलिए कि राजनीति में जो कुछ भी फातमी है वो राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी लालू प्रसाद यादव की वजह से है, और बीच में थोड़ा मनमुटाव हुआ तो वो जनता दल यूनाइटेड की तरफ चले गए। लेकिन कहा यह जा रहा था कि जेडीयू ने राज्यसभा भेजना चाह रही थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंशा थी, लेकिन उन्हें भेजा नहीं गया, इसलिए वो नाराज चल रहे हैं और आरजेडी के संपर्क में है। और ये सवाल एक और उठता है कि आखिरकार फातमी को अगर मधुबनी भेजा जाएगा तो दरभंगा से कौन चुनाव लड़ेगा। तो आरजेडी ने उसके लिए प्लानिंग तैयार कर रखी है और वहां पर ललित यादव को, आरजेडी के जो सीनियर नेता हैं ललित यादव, दरभंगा से उम्मीदवार होंगे और अली अशरफ फातमी को मधुबनी से उम्मीदवार बनाया जाएगा, इसलिए कि अली अशरफ फातमी जहां पर चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं, जहां से आरजेडी उन्हें उतारने की कोशिश कर रही है, वहां पर पहले थे अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो अब बिहार विधान परिषद के सदस्य होने जा रहे हैं।